ये विजय माल्या हैं और ये इस देश के सबसे बड़े पीड़ित हैं। पीड़ित बनने की कहानी भी है कि किसी पॉडकास्ट पे गए हैं राज समाने के और उन्होंने ऐसा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया है ना, ऐसे ऐसे काउंटर क्वेश्चन पूछे हैं कि सारी जो जनता है विजय माल्या के प्रति सिंपथी लेके चल रही है कि हाँ यार बदले की कार्रवाई करी गई। एक बार आप ये सुनिए वीडियो। What about United Spirits Limited, United Breweries Limited, from where it started to where I left off? तो बेसिकली विजय माल्या ये कह रहे हैं कि मेरी मन की मर्जी, मैं इस एक कंपनी से पैसा निकाल के दूसरी कंपनी में डाल दूं, ये मैं ठेकेदार हूं। क्या पॉडकास्टर ने ये काउंटर क्वेश्चन किया कि कॉरपोरेट गवर्नेंस में क्या आप मन की मर्जी से ऐसे पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि आपने बेसिकली बैंक्स पे डाल दी सारी बात कि आप कह रहे हो कि सरकार की गलती है जो है, हाँ एम्प्लॉयज़ को पेमेंट नहीं हुआ क्योंकि सरकार की गलती है, मैं तो पैसा दे रहा था। अरे भाई वो फिर वो दूसरी कंपनी में गड़बड़ हो जाती। तो कोई अगर सब्सिडरी है या कोई एक मालिक ऑनर बहुत सारी कंपनियाँ चलाता है, जैसे मान लीजिए रिलायंस ग्रुप भी है, तो वो इस टाइप से कंपनियाँ थोड़ी चलाते हैं। तो ये क्या है कि जितने पॉडकास्टर हैं, है ना, मैं इनको क्या बोलता हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है तो मैं कुछ रोस्टिंग के लिए शब्द ईजाद किया हूँ ना, चिमकांडा, गलीच, है ना, क्योंकि इतने बड़े इकोनॉमिक ऑफेंडर को डिफेंड करने के लिए, है ना, 4-4 5-5 घंटे की पॉडकास्ट करने के लिए कंट्री के सामने ये कुछ ऐसा है कि किसी बाबा ने रेप कर दिया और उस बाबा को आप पूरी कवरेज दे रहे हो नेशनल मीडिया पे और आपको आपके ऊपर कोई लगाम नहीं है बेसिकली। किस बेसिस पे? फ्री स्पीच के बेसिस पे। अब कुछ कंट्री ऐसी हैं टैक्स हेवन, वहाँ पे चाहे आप आइलैंड भी खरीद सकते हो अगर आपके पास में पैसा है, आप इकोनॉमिक ऑफेंस करके जाओ। अगर यूएन के कुछ रूल है ना, कुछ मान लीजिए प्रेशर आया, आप जो है रिपैट्रिएट कर सकते हो उसको, बट हमेशा ये नहीं होता। तो लिबरलिज्म का मतलब क्या है? वो बहुत कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, उनमें इस टाइप से हो सकता है कि चले कि इंडियन गवर्नमेंट अगर उसको वापस नहीं लेके आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जस्टिफाइड हो गया। और फ्री स्पीच में रिस्ट्रिक्शन आता है ना, वो फ्री स्पीच एब्सोल्यूट नहीं है। तो आप पूरी दुनिया के सामने मसीहा बन गए और ये मसीहा बनाने वाले कौन है? ये पॉडकास्टर हैं। किंग फिशर की कहानी क्या है ना, विजय माल्या ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कोई बात नहीं सुनी और पूरी कंपनी क्लेप्स हो गई। जो एम्प्लॉय थे वो हाहाकार मचा रहे थे, है ना, घर बर्बाद हो गए, लोग मर गए उसमें कई लोग, और लास्ट में क्या कह रहे हैं? सॉरी, ये तो बैंक्स की गलती थी। I would say I'm deeply sorry for what happened to them. I would say I'm deeply sorry that some of them didn't get paid their salaries. I have no excuses to offer. I take full responsibility. But for those who care to listen, there was money lying in deposit with the Karnataka High Court. है ना, पॉलिटिकल वेंडेटा जब होता है ना, वो एग्जैक्टली पता होता है कि किसके साथ में हो रहा है, आप उसको विक्टिम बना दिए हो बेसिकली। तो ये कुछ इस टाइप के हमारे पॉडकास्टर हैं, जो राजसमानी हो या कोई रणवीर अलाहाबादिया हो, है ना, ये सारे के सारे क्या हैं? चिमकांडे हैं। गाली तो मैं इनको दे नहीं सकता क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, तो मैंने कुछ शब्द ईजाद किए हैं रोस्ट के लिए, है ना। वो शब्द क्या है? ये चिमकांडे हैं, ये गलीच लोग हैं बेसिकली।